मेरी स्टोरी हर एक पेरेंट्स के लिए है, हर बच्चों के लिए है सुनने के लिए। मैं आप लोगों ने सबने ये सुना होगा कि फ़िल्में बच्चों को बिगाड़ देती हैं। लेकिन हमने ये कभी नोटिस नहीं किया कि हमारे टीवी पे आने वाले डेली सोप जो सीरियल्स हैं, वो हमारे बुज़ुर्गों को भी किस तरह बिगाड़ते हैं और अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उनके पास एक चांस है सुधरने का, उनके पास गाइडेंस है, उनके पास टाइम है। लेकिन अगर बुज़ुर्ग बिगड़ जाएँ, उनके पास कोई सलाहकार नहीं होता, उनको ठीक करने का कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मैं उस छोटे से शहर का मिडल क्लास फैमिली का लड़का हूँ, जहाँ पे अगर कोई लड़का ये बोल दे कि मुझे लव मैरिज करनी है, तो घर वाले बोलते हैं लड़का हाथ से निकल गया और तरह-तरह की बातें करते हैं। पापा बोलते हैं पापा ने मेरे को बोला कि, "ये सब करने के लिए भेजा था तुमको कॉलेज में?" अब मैं उनको क्या बोलता कि पापा जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, वहाँ पे आज तक कोई आइंस्टीन तो निकला नहीं है। खैर बात आगे बढ़ी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताऊँगा और शादी की परमिशन लूँगा घर वालों से। लेकिन बदकिस्मती से मेरे अफ़ेयर के बारे में मेरे घर वालों को पहले ही पता चल गया। अब बैंड बजाने के लिए मुझे बुलाया गया। मेरे रूम में एंटर होते ही मम्मी ने टीवी बंद किया और बोला, "बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है।" एक ये सेंटेंस जो है ये बड़ा खतरनाक है कि अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि बैठो तुमसे कुछ बात करनी है, तो समझ लो चालान कट गया। और अगर ये बात बीवी बोले तो समझ लो कि मुकदमा हो गया। अब मुझसे पापा ने पूछा, "क्या ये सच है कि तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो?" मैंने सारी हिम्मत जुटा के बोला, "जी पापा।" बस उसके बाद का सीन है कि पापा ने अपना सिर पकड़ा, अपने बाल पकड़े और वो घूमते हुए चक्कर खा के बेड पे गिर पड़े। उनकी साँस फूलने लगी और मुझे पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक हैं। सीन ऐसा क्रिएट हो गया था जैसे फ़िल्मों में आपने देखा होगा कि बाप तब तक लेटा रहता है बेड पे जब तक वो अपने बच्चे से कसम ना खिलवा ले कि तू मेरी पसंद से ही शादी करेगा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे पता था वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे पापा ने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें झेली हैं, इतना कुछ देखा है कि मेरे पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं देखा। उन्होंने 3-4 बिज़नेस ज़ीरो लेवल से शुरू किए, बिना कोई विरासत के, बिना किसी हेल्प के अपने दम पे। फिर जब वो बिज़नेस खत्म हुए तो उन्होंने तेज़ाब की भट्टियाँ भी चलाई हैं। तेज़ाब की वो भट्टियाँ जिस पे लोग कहते हैं कि अगर कोई 7-8 साल काम कर ले तो उसको लंग कैंसर हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे याद है कि जब मैं 8 साल का था, तो पापा ने एक सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। लेकिन मेरे चाचा और मेरे मामा की सपोर्ट से वो फिर से उभरे और वो फिर से खड़े हुए। अब इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मेरी लव मैरिज की बात सुनकर चक्कर खा के तो नहीं गिर सकता, ये मैं बहुत श्योर था। लेकिन कोई बात नहीं, साँस फूल रही थी, मैं भी चुप बैठा रहा। मुझे ये बोला गया कि लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। लोग समाज में 4 क्या बातें करेंगे, बेटी की ससुराल में लोग कैसी बातें करेंगे। तब तक मैं चुप था, लेकिन एक बात मम्मी ने मुझे बोली, "अगर तुम लव मैरिज करोगे, तो तुम्हारे बच्चों के भी रिश्ते नहीं आएँगे।" इस बात पे मुझे उस टाइम भी हँसी आई जब एनवायरनमेंट बहुत टेंस था। खैर टाइम बीता, फाइनली मेरी शादी मेरी गर्लफ्रेंड से हो गई, लेकिन मेरे घरवाले इतने खुश नहीं थे। उसके बावजूद भी उनको एक चिंता थी। पापा चाहते थे कि मैं अपनी जॉब छोड़कर उनके बिज़नेस में उनका हाथ बटाऊँ और आगरा शिफ्ट हो जाऊँ। मेरी जॉब पुणे में थी उस वक़्त। मैंने अपने करियर के साथ ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट भी किया। मैंने बिज़नेस सीखा और मुझे बिज़नेस में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने फैसला किया कि मैं फिर से अपनी जॉब करूँगा दिल्ली जाके। बस इस फैसले से मेरी ज़िंदगी में आनंदी आई। वो आनंदी जिसको आप बालिका वधू के नाम से जानते होंगे। अब ये कैसे आई मैं बताता हूँ। उस टाइम पे सीरियल आता था बालिका वधू। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि आनंदी का किरदार मुख्य किरदार था इस सीरियल में। उसकी शादी बचपन में हो जाती है और जब वो बड़े होते हैं, तो उसका पति किसी दूसरी लड़की के से शादी कर लेता है और अपने परिवार को छोड़ के चला जाता है। आनंदी को भी छोड़ के चला जाता है। यहाँ से मेरे घरवालों ने मुझ में आनंदी के पति को देखना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि उनकी बहू आनंदी टाइप हो, कि सर्वगुण संपन्न हो, बेदाग चरित्र हो, एकदम फीमेल श्रवण कुमार टाइप हो। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरी
मैं अपनी वाइफ के साथ नोएडा शिफ्ट हो गया और उनकी कड़वाहट धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी। उनका बिहेवियर मेरे लिए बहुत नेगेटिव होता जा रहा था। छोटी-छोटी बातों का बतंगड़ बन जाता था। मुझे अव राजेश खन्ना की अवतार फ़िल्मों के डायलॉग सुनाए जाते थे। बागवान, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मुझ में तो खैर आनंदी की पति की छवि थी ही। यही कारण था दोस्तों कि मैं आनंदी यानी कि प्रत्यूषा बनर्जी से बहुत-बहुत नफ़रत करने लगा, बेइंतहा नफ़रत। अब इससे नफ़रत करने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन मैं इतना बुरा हो चुका था कि मैं उसके बारे में हमेशा उल्टा ही सोचता था। बात घर पे इतनी बिगड़ गई कि मेरी वाइफ़ का एक बार मिसकैरेज हुआ। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी नोएडा में, लेकिन मेरे घर से कोई भी देखने या मदद के लिए नहीं आया। अब तक मुझे लगता था कि अब 4 लोगों के बारे में चिंता करने की बारी मेरी थी कि मैं क्या बोलूँगा, कि यार तेरे घर से कोई क्यों नहीं आया? अब कड़वाहट इससे पहले मम्मी-पापा की तरफ से तो थी, लेकिन अब कड़वाहट मेरी वाइफ़ की तरफ से भी बढ़ गई। दोनों तरफ की कड़वाहट के बीच में मैं बन गया कश्मीर। मेरी हालत कश्मीर जैसी हो गई। टाइम बीता, 2016 में मेरी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज़ हुआ। वो दिल्ली के हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्हीं दिनों न्यूज़ चैनल पे ये खबर आई कि प्रत्यूषा बनर्जी ने सुसाइड कर लिया। अब जब सुसाइड की खबर आई, दोस्तों वो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी के मरने पर मुझे दुःख नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे खुशी हुई, लेकिन मुझे दुःख भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं मम्मी को टीवी चलाकर मम्मी लेटी हुई हैं बेड पे और मैं उनको बता रहा हूँ कि देखो मम्मी जिसको आप मदर टेरेसा समझते थे, वो तो ऐसी निकली, स्मोकिंग करती थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रहती थी, डिप्रेशन में थी, उसने सुसाइड कर दिया, वगैरह-वगैरह। मैं इतना बुरा बन गया था कि जब किसी की अरेंज मैरिज आस-पास में देखता था, किसी की अरेंज मैरिज टूटती थी, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी अंदर से, दिल को बड़ा सुकून मिलता था। अब इतना बुरा तो मैं कभी भी नहीं था, पर आज मुझे लगता है कि वो व्यवहार मेरा बहुत गलत था। बहुत गलत व्यवहार मैंने किया, लोगों के बारे में सोचा, लेकिन अच्छा इंसान भी बुरा तभी बनता है जब वो अच्छा बन-बन के थक चुका होता है पूरी तरीके से। तो ये मेरी कहानी एक सच्ची मेरी अपनी कहानी है, तो इसका कोई अंत तो नहीं है। लेकिन मैं लॉजिकल एंड बस यही करना चाहूँगा ये बोल के हर पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों में श्रवण कुमार को ना देखें। भैया बच्चों की मैच्योरिटी को समझें, उन पे भरोसा करें, उनकी चॉइस की इज़्ज़त करें। आप अरुण गोविल में राम जी को देखते हो, बहुत अच्छी बात है। दारा सिंह में हनुमान जी को देखते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों में श्रवण कुमार ना देखें। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएँ, जब आप बोलें कि आओ बेटा तुमसे बैठ के कुछ बात करनी है, तो बच्चे को अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। दिस वाज़ ऑल माय स्टोरी।